लोग। आई रियली होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आई एम रियली सॉरी हमारा व्लॉग इतने टाइम से नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ काम में बिजी हो गए थे, इसलिए कहीं घूमने ही नहीं जा पा रहे थे। और फाइनली अब हम निकले हैं और जहाँ भी बहुत अच्छी जगह रहे हैं, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो कहाँ जा रहे हैं हम? मनाली के लिए हम हमेशा सुपर एक्साइटेड रहते हैं। हम लोग ऑलरेडी 3 से 4 बार मनाली जा चुके हैं, बट पता नहीं क्यों मनाली जाने में कभी बोर ही नहीं होते। वहाँ पे कभी जाके ऐसा नहीं लगता यार कुछ करने को नहीं है। एवरी डे इज अ न्यू डे, वहाँ जाके ऐसा लगता है और बहुत मजे आते हैं। तो जब हम पहले मनाली गए थे तब हमने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी, इसलिए आप लोगों को मनाली दिखा नहीं पाए थे। बट अब हमने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है तो आपको भी दिखाएंगे मनाली, तो बने रहिए हमारे साथ। बस सोचा हमने बहुत था कि हम किसी दूसरी डेस्टिनेशन चलते हैं, या तो खजियार चले, डलहौजी चले, मैक्लोडगंज जाएं। ये देखो पापा ने मेरे को नई मैकबुक दिलाई। तो गाइस इसकी मैकबुक भी देख लो। एप्पल फैन है ये, एप्पल का फैन। तो गाइस तो फिर हमने फाइनली सोचा इतनी सही जगह, लेकिन हम करेंगे क्या? हमें समझ जो एंड में जो समझ में आता है वो सिर्फ मनाली ही आता है, क्योंकि मनाली में बहुत कुछ है। ब्यूटीफुल माउंटेन्स, वहाँ पे ओल्ड मनाली, गुड कैफेज, एक्टिविटीज भी हो जाती हैं, सोलांग में एक्टिविटीज हो जाती हैं, तो ड्राइव मतलब 3-4 दिन तो आपके आराम से बहुत अच्छे निकल जाते हैं और आप बोर भी नहीं होते। एक बस आप ओल्ड ये मनाली होता है कि घूमने- जाम ना मिले बस यार। बस, क्योंकि हमारे साथ एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम गए 4 डेज के लिए थे और हम 3 डेज में वापस आ गए थे, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि हम कहीं घूम ही नहीं पा रहे थे। इवेंचुअली हमने सोलांग जाने के लिए एक स्कूटी हायर करी थी, जिसमें हम स्कूटी पे तीनों बैठे गए थे, क्योंकि कार तो जा ही नहीं सकती थी। तो वो भी हमने कर चुके हैं। गाइस एक बार ना मनाली गए और हम पता नहीं मॉल रोड जा रहे थे या फिर कहाँ पर जा रहे थे या फिर कहाँ से आ रहे थे, मेरे को नहीं याद। इतना ज्यादा जाम लग गया वहाँ पर मनाली में। उसके बाद मम्मा ने एक पुलिस वाले भैया से बात की, वो बोल रहे थे कि अब तो आप कल ही पहुँचोगे अपने होटल। वो तो 31 की बात है, दिसंबर की 31 दिसंबर। और हमारा होटल में एज यूजुअल जैसे रखते हैं कि कुछ ना कुछ गाला डिनर इवेंट, वो हमारा बुक था और हम वहाँ पे फंसे हुए जैम में। तो उससे पुलिस वाला भी कह रहा है कि भैया आप भूल जाओ, आपको ये इवेंट अटेंड कर पाओगे, आज यहीं पे सोना पड़ेगा, सुबह ही पहुंचोगे होटल। बट हाँ ये बात जरूर है, हिमाचल की पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत Proactive है एक्शन लेते हैं वो लोग। अगर जाम लगता है तो ऐसा नहीं है कि वो लंबा लगा ही रहेगा, फटाफट पुलिस आती है, फटाफट क्लियर करवा देती है। तो ये चीज तो हिमाचल पुलिस सीरियसली बहुत बढ़िया काम करती है वहाँ पे। तो टेंशन फ्री रहो यार, जैम तो दिखाई रहे हैं, रील्स वील्स देख के हम भी बहुत डर गए थे पहले, बट ठीक है अब जो होगा होगा। घूमने जा रहे हैं, क्या हो गया, गाड़ी में 2-3 बियर पी लेंगे एक्स्ट्रा और क्या रख लेंगे। ठीक है, हमने तो अब देख लिया, अब तो निकल गए हैं, अब तो देखेंगे जो होगा सो होगा। जाम मिलेगा कोई बात नहीं, देखेंगे। तो गाइस वैसे हम हमेशा ही नाइट जर्नी ही करते हैं मनाली के लिए, क्योंकि वो बेस्ट रहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जाम भी नहीं मिलता। तो हम याद है हम पहले जाते थे, क्या कितने आवर्स दिखाता था मैप? यस हाँ 16 आवर्स से तो स्टार्ट करता था। बंदा एक बार सोचता था यार 16 आवर्स ड्राइव। ये तो है, क्योंकि पहले जीपीएस ही हमारे घर से दिखाता था 14 to 15 आवर्स, और फिर आप ब्रेक भी लेते थे तो वही आप 16-17 आवर्स में पहुंचते थे जाके। और फिर तो क्या बैंड बजता था वहाँ जाके, और हम नॉन स्टॉप यहाँ से जाते थे, बस 1-2 ब्रेक लेते थे और सीधा हम वहीं पहुंचते थे। बट आज हम सोच रहे हैं कि खरर या जो भी बीच में आता है, कौन सी जगह आती है, रोपड़ आता है, यहाँ पे लास्टपुर आएगा। तो हम सोच रहे हैं वहाँ पे एक स्टॉप ले लें और 3-4 घंटे की नींद लेके फिर आगे निकलें। बट वी आर नॉट श्योर अगर हम। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जब 16 घंटे हम नॉन स्टॉप जाते थे, इस बार अब जब दिखाई 10 घंटे रहा तो हम स्टॉप लेके जाए, क्योंकि वो 3-4 साल पहले की बात थी। 3-4 साल पहले हम जवान थे। आज तो बुढ़िया हो गए। मैं बुढ़ी आज भी जवान है, ड्राइवर स्टिल यंग। ड्राइवर के लिए बारे ही हम सोच रहे हैं। ड्राइव मैंने नहीं करनी, ड्राइव इसी ने करनी है, और मैं इसी के बारे में सोच रही हूँ। इसका बुढ़ापा आ चुका है। ड्राइवर बोल रहे हैं ना कि मैं यंग हूँ, देखो पापा के ग्रे बाल भी आ चुके हैं। ये देखो 3-4 साल में। एक्सपीरियंस के है, ये एक्सपीरियंस के वे बात है, एज के नहीं है। नहीं बोल दो ना कि मैंने कलर करवाया। सॉल्ट एंड पेपर लुक है ये। कलर समझ दो, एक्सपीरियंस के लिए होता है, बताने के लिए लोगों की एक्सपीरियंस बनते जा रहे हैं। देखो 3-4 बाद मैंने मनाली का एक्सपीरियंस ले लिया बिफोर की मैं ब्लॉग बनाऊं। मैं अब मुझे पता है कि मनाली में क्या है दिखाने का, इसलिए मैं एक्सपीरियंस ट्रैवलर। बात ये हो रही है ड्राइव करने की। तो अब वो देखते हैं 3-4 घंटे तो कैसे ही निकालेंगे। उसके बाद
क्या देखेंगे कि क्या स्टेटस है, अगर नींद आएगी तो एक बार ना डेफिनेटली हम स्टॉप जब लेंगे। मनाली गए थे ना, पापा की बेइज्जती हो गई थी। क्यों? कैसे बेइज्जती हो गई थी? जब हम पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, पापा बोल रहे थे मैं तो बड़ी वाली पैराग्लाइडिंग कर लूंगा। उसके बाद जब वो उधर गए, भैया ने बोला कि आप बहुत ज्यादा मोटे हो, इसलिए आप नहीं कर सकते। मोटे नहीं, ओवरवेट बोला था। एक ही बात है। एक ही बात है। और अब तो आप करोगे, क्योंकि अब तो पतले हो चुके हो। यस, मैंने 2 किलो लूज करा गाइस। अब मैं फिट हो गया हूँ पैराग्लाइडिंग के लिए। मैं भी एक्साइटेड है पैराग्लाइडिंग के लिए। मैं बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली ये छोटी वाली, बड़ी वाली तो मैं आपको कराऊंगी भी नहीं। छोटी कर लोगे? हाँ। चलो ठीक है गाइस, आपको भी मनाली के मजे कराते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस 12 बज चुके हैं और हम लोग बस हिल्स पे पहुंचने ही वाले हैं और हमने वो चंडीगढ़ वगैरह, खरर, रोपर सब हमने क्रॉस कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कितना टाइम रह गया अभी हमें 4 hours 55 minutes रह गए हैं। 11:35 ही हुए हैं। तो यस 11:35 भी हुए हैं, तो ठीक है पहुंच जाएंगे आई थिंक। और सोच रहे थे जर्नी ब्रेक करें, बट अब ऐसे लग रहा है कि यार 4-5 घंटे रह गए, क्या ही रुकना। इससे अच्छा रात को कवर कर लो, तो सुबह अगर जाम भी होगा एटलीस्ट आप अपने रिजॉर्ट तक पहुंच जाओगे। वही मेन तो यही है कि जैम मिलेगा। अगर हम सुबह निकलेंगे तो फिर तो ऑफकोर्स मुझे लगता है जैम मिलेगा। रात में जाएंगे तो जैम नहीं मिलेगा हमें। और हमारा बेटा भी सो गया है, अच्छा है रात में कवर कर लेंगे तो ये भी ट्रैवल आराम से हो जाएगा, सोता हुआ जाएगा, तो ये भी एक बेनिफिट है। नहीं तो अदरवाइज तो इसका स्क्रीन टाइम ही नहीं खत्म होता अगर उठा रहता है तो। ये आई थिंक न्यू टनल बनी है, क्योंकि पहले तो नहीं आती थी ये वाली टनल ना। नहीं, ये तो पहले नहीं थी। टॉल देते ही लेफ्ट और बहुत लंबी कच्चे रास्ते से जाते थे। कैमरा और बहुत लंबी टनल है, कब कितनी देर से चलती जा रही है। ये अच्छी चीज है, मनाली टनल शुरू होती है तो खत्म ही नहीं होती। अटल टनल थी जैसे, वो इतनी लंबी टनल है, ये भी बहुत देर हो गई है। 5 मिनट तो हमें इस टनल में ऑलरेडी हो ही गए हैं। अच्छा, सही है। चलो अच्छी बात है, तभी इतना आवर्स रह गए हैं, लेट्स सी। बट सही है यार, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पे। मनाली का रास्ता और कम हो जाता है तो और अच्छा लगता है। लद्दाख जाना सोच सकते हो आप। सोच सकते हैं सही में। और वही मैं आज सेठी, हाँ क्या मजे हो रहे हैं आपके? आप सो के भी उठ गए हो? हाँ बस इतना सा नैप लेना था आपने। हाँ, मैंने 2-3 नैप ले लिए हैं। 2-3 नैप, वो भी 10 मिनट्स के लिए। गाइस अब तो मेरे कान भी बंद हो रहे हैं। इसकी देखो ये क्या चीज है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे फायर लग रही है लेकिन ये लाइट जल रही है, दिख रहा है? पता नहीं लाइट्स है या फायर है, समझ नहीं आ रहा। हाँ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये यार मेरे को तो ये लावा लग रहा है सच में। ऐसी लाइट नहीं हो सकती। और पहाड़ों पे कैसे कौन ही लगाएगा, धुआं भी निकल रहा है, देखो समझ नहीं आ रहा वो गाइस। धुआं निकल रहा है। हेलो गाइस, तो फिर हम इतनी देर से निकले हुए हैं और मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। और मेरे को तो इधर का व्यू एंजॉय करने में बहुत ही अलग से मजे आ रहे हैं। और अभी जो पापा ने आपको वहां पर लावा दिखाया था ना, वो तो वैसा लावा मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। और गाइस ये देखो टाइम अभी हमें कितना ज्यादा लगेगा पहुंचने में। 3 hours। हाँ 3 hours और 12 minutes। पता नहीं मनाली इतना ज्यादा दूर क्यों है, मेरे को समझ में ही नहीं आता। थोड़ा तो पास बनाना चाहिए। हाँ एक्सप्रेस वे बना दो इतने सारे। तो बहुत सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मनाली, ये। और आपको पता है टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे? टेम्परेचर हो रहा है 12 डिग्री। सीधा 50 डिग्री से 12 डिग्री में पहुंच चुके हैं। पहले एसी ऐसा लग रहा था काम नहीं कर रहा, और अब एसी बंद भी है तो ऐसा लग रहा है यार ठंड क्यों लग रही है, ठंड कहाँ से आ रही है, हीटर चलाना पड़ रहा है, इतनी ठंड लग रही है। और बहुत एक्साइटेड है और काफी टाइमली पहुंच गए हम लोग, नहीं? 4:40। नाइस। यस। और अब उतरते हैं, उतर के आपको भी दिखाते हैं कुछ कैसा खाया होटल नहीं है। है, लेकिन कुछ हमने खाया कुछ- नहीं है। हाँ ये तो खा भी ले तो मजा ही आ जाएगा, मैगी वैगी मिल जाए। 4:30 बजे क्या ही मिलेगा पता नहीं। हमारी तो इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गई।
अभी हमें यहाँ पे कुछ लोग दिखे 4:30 बजे, कुछ लोग क्या बहुत से लोग यहाँ पे अपना स्नो सूट पहन के और जा रहे हैं अपना टैक्सीज वगैरह में। आई थिंक रोहतांग पास के लिए जा रहे हैं ये लोग। जा रहे होंगे, रोहतांग ही जा रहे होंगे। हाँ। क्योंकि वहाँ पे अभी स्नो पड़ी है यार, मई में। वही End of तो May, बस snow हम पड़ रही यही है। सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी सुबह सुबह कि उठ के अपना चल भी दिए ये लोग अपना स्नो सूट्स, और सारी शॉप्स भी ओपन हो गई हैं जहाँ पे ये स्नो सूट्स वगैरह मिल रहे हैं, सब खोल के बैठे हुए हैं। लोग आ रहे हैं अपना ले रहे हैं, पहन के निकल रहे हैं। देखो अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि 4:30 और ये शॉप इज ओपन। वाओ, वो देखो, और लोग भी हैं अंदर। वाह, और सनराइज भी होने लग गया है। वाओ, ब्यूटीफुल। और अभी से इतना रश है, मैं तो ये सोच रही हूँ जब 12-1 बजे के तो कितना रश होने वाला है। वाओ, ये वाला टाइम सबसे बेस्ट लगता है, जब हल्की हल्की सी सुबह होने लगती है ना, बहुत सुंदर लगता है। अब बारिश भी हुई हुई लगती है और बहुत तेज आई है, ऐसा लग रहा है पूरी रोड गीली हुई हुई है। फाइनली गाइस होटल आ गया, और यहाँ पे लग रहा है कोई है नहीं डोर खोलने के लिए। लाली जाइयो, मैं तो नहीं जा रही। जाना बुला के ला, मैं तो इतनी ठंड में नहीं उतर सकता। एक तो मैं शॉर्ट पहन के आ गया हूँ गाइस। तू तो जैकेट निकाल ले। ठंडे अभी, पता है एसी भी नहीं चल रहा। गाइस ये देखो मॉर्निंग व्यू रिवर की, ओ वाइट माउंटेन्स, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ वाओ। दिस इज आवर प्रॉपर्टी गाइस, हियर वी विल बी स्टेइंग इन मनाली। और यहाँ पे एक रिवर की वॉइस भी आ रही होगी, ये लो। गाइस ये देखो, कहाँ है? गाइस ये देखो स्विमिंग पूल, और यहाँ पर मेरे लिए स्विंग्स भी हैं। मतलब की चीज आ गई। वाओ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, सनराइज हो रहा है एंड दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। ये हमारी, दिस इज वेयर वी विल बी स्टेइंग। आई विल शो यू द अनदर ब्यूटी, दिस इज अ बार एरिया जहाँ पे हम शाम को बैठ के वी कैन एंजॉय आवर ड्रिंक्स 1 or 2 and then what a beautiful sitting, and this is a river area guys, यहाँ पे है river, और this is the beauty of this resort।